मायावती के गांव बादलपुर से आगे एयर फोर्स स्टेशन दादरी के आगे हम निकल गए और एक और ये दुकान दिखाई दे रही है टायर वालों की। इमरान ऑटो सर्विस सेंटर स्पेयर पार्ट्स, धूम मानिकपुर जीटी रोड दादरी। आइए हाँ भाई, ये यहाँ पर पंचर बनता है, आप ही बनाते हो? आपका नाम क्या है? कासिम नाम है। हाँ? कासिम। आप कब से बनाते हो पंचर? काम कर रहे हैं भाषा। हाँ? काम कर रहे हैं। अरे क्या डाल रहे हो, मोबिल? हाँ, ये क्या है यार? ये कौन गाड़ी है? ये स्कूटरी है। हाँ? स्कूटरी है, स्कूटरी। अच्छा, ये स्कूटी का निकला हुआ। स्कूटी का इंजन है ये। हाँ कासिम, सुनो यार, 2 मिनट हमसे बात कर लो, फिर हम जाते हैं। आप ये खाली हमको बताओ, आप कब से काम करते हो ये टायर पंचर का? टायर पंचर कम से कम 10 साल से। और ये मैकेनिक भी हो? हाँ, दोनों काम करते? दोनों काम कर। तो आपके घर में भी पहले से कोई ये कर रहा था या आप पहले हो? बड़े भाई। आपके उस्ताद कौन थे? बड़े भाई। वो कहाँ करते हैं आप? नहीं करे वो भी, यहीं खड़े हैं। ओ, यही है। अरे आप, अच्छा, हाथ में तो आपके लगा ही हुआ। आप कब से करते हैं ये काम? मुझे हो गए 15 साल काम करते हुए। आपने किससे सीखा ये काम? मैंने हीरो के शोरूम पे सीखा था, हीरो के एजेंसी पे सीखा था काम। ये वाला पंचर वाला? पंचर वाला हमारे पापा जी करते थे। तो खानदानी पंचर का काम चल रहा है? खानदानी चल रहा है पंचर का काम। तो आपने पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई नहीं की मैंने। पढ़ाई हाई स्कूल तक की है हमने, हाई स्कूल तक पढ़ाई की है हमने। तो क्यों पंचर ही खोला? क्यों बोला? हमारे दादा काम करते हैं पर हमने कर लिया। अच्छा, एक बात बताओ, ये वक्फ बोर्ड बिल जानते हो? जानते तो हैं पर हमें उसकी नॉलेज नहीं है पूरी। क्या जानते हो? अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि वक्फ का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए मुस्लिम पंचर बना रहे हैं, ये बात को मानते हो? जिसके बारे में या समझ ही नहीं आता कि ये क्या बात है? हाँ, चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है ना। आपका नाम क्या? मिस्टर खान मोहम्मद। हाँ? खान मोहम्मद। आप वक्फ बोर्ड बिल जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ? ना। आप जानते हो? जी नहीं जानते। आपका नाम क्या है? मेराजुद्दीन। हाँ? मेराजुद्दीन। आप भी मिस्त्री हो? ना जी, हमारी जूस की दुकान है। किस चीज़? जूस की। जी। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। देखो, जो चीज़ हम जानते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, जानते नहीं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोनू रावल। आप क्या करते हैं? मेरा सर ये मोबाइल का छोटा सा शॉप है। अच्छा, बगल में है। जी सर, आपके बहुत सारे शो देखे हैं मैंने न्यूज़ 24 में। हाँ? काफ़ी अच्छे इंटरव्यू लेते हैं सर आप। अरे हम तो जनता के बीच में आते हैं, देखो पंचर वालों। आकर भी सबके दिल की सारी बात ले लेते हैं आप। अच्छा, एक बात बताओ, कोई पंचर वालों के आता है? नहीं, ये बात बिल्कुल जायज़ है। आप जैसे इंसान ही पहुंच पाते हैं, बाकी हर कोई इंसान कभी नहीं आता। पहली बार देख रहा हूँ इस गाँव के अंदर, मेरी 36 साल की उम्र है, पहली बार कोई न्यूज़ वाले आए हैं जिन्होंने हम सब लोगों से हमारे दिल की बात जाननी चाहिए। हम पंचर वालों से पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये पंचर वालों में हिंदू मुसलमान कितना ठीक है? आप बगल की दुकान पे रहते हो, आप मोनू रावल हो, ये जो है कासिम है, ये हिंदू मुसलमान का भेद जमीन पे कितना है? जमीन पे तो कुछ ही जगहों पर है, बाकी हमारे यहाँ से क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं। दूर दूर तक सब मिलजुल के आपस में रहते हैं, होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब कुछ ठीक है, राजी खुशी हैं। और ये बताओ, ये जो खाली मुस्लिम पंचर बनाते? ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात ये है कि कहीं ना कहीं इनकी जो कौम है हमारे मुस्लिम भाइयों की, वो पढ़ाई को ज़्यादा महत्व ना दे करके अपने ही व्यवसाय को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण ये अपने जो घरेलू या अपने दादा लाई काम होते हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें अपने हिंदू धर्म की बात, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि नहीं? पढ़ाते हैं। अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। पढ़ाओगे कि नहीं? पढ़ाएंगे जब होएंगे तो।
पढ़ाते भी हैं और पढ़ लिख करके इनमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने इस तबके के जो लोग देखे हैं वो अपने ही व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, जो दादालाई काम होते हैं उसी को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। वैसे मैं जब वहाँ NH-24 से उतरा हूँ जी, लाल कुआं से और सीधे इधर यहाँ तक चलते आया हूँ, अभी तक मुझे लग रहा है बराबर या अभी तक हिंदू मुस्लिम पंचर वाले दोनों मिलते गए। हाँ बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन जो क्या है कि जो दादालाई काम वाले हैं, हिंदू लोगों में भी कह लो या अपने मुस्लिम भाइयों, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। या ये कह दो कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनके पे खेत भी नहीं है, वो उनको जो कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। अभी वो बेटा है पढ़ा लिखा है और भैया ये पढ़े लिखे हैं। दरअसल क्या है कि एक तो मान लो कम पढ़े लिखे होने की बात मान लो कि भाई थोड़ा जैसे हम कह रहे खेती नहीं, घर में पैसा नहीं, तो पढ़ भी लिया तो उसके पास ऑप्शन खेती भी है और अपना काम है। 4-5 भाई हैं, चारों अपने काम में मस्त हैं, किसी से फालतू की बकवासबाजी नहीं है। और ना ही यहाँ जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले भैया से पूछ रहे कि हिंदू मुसलमान वाली कोई ऐसे ही यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हम सब मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ये अभी 4 दुकान भैया, अभी हमारे भाई साहब ऊपर जो इमरान है और इरफान, उनकी सेविंग की दुकान है, बराबर में मोनू रावल की दुकान है, भैया बीच में आ गए हैं, क्या नाम है ये कासिम है, और ये इमरान है, बराबर भी ये भैया गंगा भैया हैं, ये सैनी है। उसके बाद में ऐसी दुकान है यहाँ। दरअसल क्या एक मुस्लिम की है, एक हिंदू की है, मुस्लिम हिंदू में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लगातार भी हो तब भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार भी हो तब भी कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब दोनों की है, मिलजुल के सब। हाँ, और आप अगर एनसीआर में अगर देखोगे ना श्रीमान, तो एनसीआर में मतभेद बहुत कम मिलेगा आपको। जैसे कि ये गाजियाबाद है या तुम्हारा नोएडा है या मेरठ है, लेकिन अदर चले जाओगे वहाँ का तो हम कह नहीं सकते भाई क्या चल रहा है। कि जैसे कि आप देख रहे हो कि बंगाल में क्या हो रहा है, वो सब हमारे यहाँ नहीं है। बंगाल में तो मुर्शिदाबाद में बहुत हिंसक की हुआ, ममता बनर्जी सरकार उस मामले में उनके ऊपर बहुत बड़े सवाल है। बहरहाल मैं अब यहाँ तक तो आया, अब वापस मैं लाल कुआं की तरफ चलता हूँ, कुछ और दुकानें देखता हूँ। अब देखिए मैं लाल कुआं से दादरी तक आया, इस बीच में जितनी दुकानें आपको मिली, अब इसी रोड पर मैं यहाँ दादरी फ्लायर के नीचे से यू टर्न कर रहा हूँ और लाल कुआं की तरफ चल रहा हूँ। और इधर से भी जितनी दुकानें मिलती जाएंगी, लगातार उन दुकानों पर जहां तक मेरे कार्यक्रम का समय है, मैं लोगों से बात करते, टायर वालों से, पंचर वालों से बात करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। आज मैंने तय किया कि देखा जाए पंचर कौन बना रहा है, और जो बना रहा है वो वक्फ बोर्ड बिल पर क्या सोच रहा है, और इसमें भी पंचर में हिंदू मुसलमान कितना है। यू टर्न ये आने के बाद ये टायर पंचर, ये गाड़ी आई भी हुई है जिसका टायर पंचर है। तो भैया क्या नाम है आपका? गुलफाम। हाँ? गुलफान। अरे बैठो। ये गुलफाम, कब से तुम गुलफाम बनाते हो टायर? कम से कम हो गया 7-8 साल। और ये किससे सीखा था? पापा से। आपके पापा भी पंचर ही बनाते थे? और आपका गांव कहाँ है? गांव बिहार, मोहम्मदपुर। कौन जिला? वैशाली। यार एक बात बताओ, इस रोड पर जितने मुस्लिम लोग मुझको मिले, दुकान जो टायर की खोले वो ज्यादातर बिहार के हैं, ऐसी क्या वजह है? मुझे क्या बिहारी रहते हैं क्या? हाँ? होता है ऐसा। क्या होता है? सब मजदूर है ना बिहार में, इसलिए बिहार में दुकान खोल के बैठ गए। अच्छा एक बात बताओ, आपके पापा कहाँ रहते हैं? पापा तो गाँव गए हैं अभी, गेहूं कटाने, घर बनवाने। खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी नहीं है अभी, इतना 1-2 बीघा ही है बस। तुमने पढ़ाई की है? हाँ किया है, 8 तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे पढ़ेंगे, अपने काम में लग गए बस। अच्छा एक बात बैठो। बस टायर बनाना है इतना। अरे बनाना टायर यार, इतना हम दूर से आए बात करने के लिए तुमसे। इनसे कर लीजिए और बात। मुझे हम ना बात कर रहे हैं, हम टायर वाले से बात कर रहे हैं। तो तुम्हारी इसी टायर की दुकान से तुम घर वर बनवाने जा रहे हो? बन गया घर तो अब। इसी से? ना टेम्पो भी है हमारा एक।
महिंद्रा का। अच्छा, ये वक्फ जानते हो? वक्फ वक्स क्या होता है? नहीं जानते? वक्स नहीं जानता। वक्फ बोर्ड जानते हो? चलो बनाओ। एक टायर का कितना पाते हो? एक टायर का 100 रुपया बस। दिन भर में 2000 कमा लेते हो? इतना कहाँ, 1000-1200 बस। 1000-1200। चलो। कौन से चैनल पे आएगा ही न्यूज? हाँ? कौन से चैनल पे आएगा ये? अरे हो बिहार के, एकदम तुमने बोली यहाँ के पकड़ लिए। कौन से चैनल पे आएगा ही नो? ये आवेगा न्यूज़ 24 पे। न्यूज़ 24 पे। न्यूज 24। इतना तेज तुम्हारा ये दूसरी तरफ चल। अब हम आ गए प्रिया टायर सर्विस के पास। ये भी पंचर की दुकान है। ये पंचर वाले कहाँ गए? हाँ, कौन है? वो है ये। आ जाओ भाई, तुम्हारे समाचार। हाँ, ये दुकान आप ही की है? हाँ, वही पंचर वाली। अरे हम आज पंचर वालों से ही बात कर रहे हैं। पंचर का धंधा पहले, अरे घबराओ नहीं, हम कुछ ऐसा, आप खाली हाथ कट जाता है। कैसे चोट लग गई? चोट लगी है। कैसे? बताओ सही। उस दिन आंधी आई, हाँ। उस दिन गाटर गिर गए। गरीब आदमी है। पंचर बना रहे थे, हाँ, उसी में गिर गया? ना घर की बात है। पंचर बना के मैं दुकान बंद कर गया हूँ, वे घर गाटर गिर गए। गरीब आदमी है ये रे। और आप पंचर कब से बना रहे हो? पंचर हो गए मुझे 5-7 साल हो गए। आपके घर में कोई और बनाता है? ना, आप पहले हो? हाँ। आपके पिताजी नहीं बनाते? पिताजी मेरे बीमार रहते हैं, शुगर, थायराइड, डिस्प्रेशन, दिमाग में टेंशन। और आपका क्या नाम है? सनी। और आपके पिताजी का? पिताजी सुरेश, सुरेश। वो राज मिस्त्री है। बड़े भैया मेरा राज मिस्त्री है। उनका नाम क्या है? नीरज। तो ये जो पंचर बनाते हैं, इससे आपके परिवार का खर्चा चल जाता है? कहीं भी नहीं चल रहा। कोई 22 टाइम पैसा लेके भाग जाता हो। हाँ? मिलते भी ना है। 1.5 साल हो गई पंचर के पैसा मिलते भी ना हो। उधार करेगा कोई तो लेके भाग गया। उधार कर जाते हैं ना, तो लेके चले जाते हैं। कोई टायर उधार ले गया तो ये समस्या आ जाती है, खर्चा भी नहीं निकलता है। चलिए, आपने देख ही लिया कि कौन लोग बना रहे हैं, और वक्फ बोर्ड बिल से जो मुसलमान बना रहे हैं पंचर, उनको भी। प्रजापति आदमी। अरे प्रजापति आप हो, हम दूसरी बात करें। चलो, आपसे बात हो गई। जो मुसलमान बना रहे हैं वो, उनको वक्फ बोर्ड बिल से क्या लेना देना, कितना जानते हैं आप भी जान रहे हैं। और मुसलमान ही पंचर बना रहे हैं, ये भी आपने देख ही लिया। वो एक शेर है कि उनका जो फर्ज है अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24